वाला जो सिस्टम आता है ना, जब एमबीबीएस करते ही पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि प्राइवेट मुझे लेना चाहिए। वो अलग बात है कि हम लोग खुद बोल हो गए प्राइवेट कॉलेज को किस तरीके से चूज़ करना है कि वो अपनी मर्जी से कभी भी फीस बढ़ाते हैं कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम कलर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इज़ चूजिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वर्थ इट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने आपकी बार का जो अपना नीड दिया है उसको किस तरीके से दिया। अगर आपने उसको ऐसे दिए कि चलो दे देते हैं एक अटैम्प्ट के लिए, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे मम्मी पापा चलो अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या मुझे इसी साल प्राइवेट कॉलेज दे देना चाहिए? अगर आपको सोचो तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं यार, प्लीज़ एक बार रुको और ट्राई करो, एक बार और अच्छे से नीड देने में, ठीक है, अपनी पूरी मेहनत डालो और हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके दिया था और स्टिल आपका नहीं हो पाया, तब आपको सोचना चाहिए कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज लेना है या फिर नहीं लेना। देखिए, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर का। सबको पता है प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिव। अब हमारे पास इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, एंड वही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं जिस एरिया के अंदर हूँ, ठीक है, ये जो दिल्ली एनसीआर वाला हापुड़ वाला एरिया है, इसके आसपास 6-7 मेडिकल कॉलेजेस और हैं। और मेरे को जहाँ तक पता है कि उनमें क्या होता है कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी फ़ीस बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। मैं ऐसा नहीं बोल रही हमारे कॉलेज में नहीं होता है, यहाँ पे भी फ़ीस बढ़ती है, बट जो चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती और बहुत एकदम से नहीं बढ़ती, ठीक है, धीरे धीरे करके वो बढ़ा सकते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज में आप इस चीज़ को नहीं बोल पाओगे, तो इस फैक्टर को हमेशा कंसिडर करके चलना। जितनी फीस आपको एक बारे में दिख रही है हमेशा उतनी नहीं रहती। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर हमारी फ़ीस मान लो 3rd ईयर में आ गई और आपकी फ़ीस अब बढ़ रही है, ठीक है, 1st ईयर की और 2nd ईयर की, तो आप कहीं बार अपनी 1st ईयर की बैक फ़ीस भरनी पड़ती है जो अब आपकी बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसका एस्टिमेट आपको लगा के रखना है कि अच्छा ठीक है, ये भी फीस भरनी पड़ सकती है। बाकी प्राइवेट कॉलेज को किस तरीके से चूज़ करना है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज दीजिए जहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा फीस स्ट्रक्चर ना हो। जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आती है हमारी पढ़ाई, हमारी स्टडी। वो कैसी होगी? देखिए, हम ये मान के चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी होगी और प्राइवेट में थोड़ी बुरी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें भी बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट ईयर गया तो मेरे फर्स्ट ईयर में अबाउट 74.8% आए थे फर्स्ट ईयर के टॉप में, ठीक है, और मैं उसका क्रेडिट सच में अपने टीचर्स को दूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मेरे सेकेंड ईयर के टीचर्स और भी ज़्यादा लाइक क्लिनिकल से जुड़े होते हैं। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नाम का लेक्चर किसी और को देकर, लाइक जो JRs होते हैं, JRs मतलब कि जो वहाँ पे लाइक जिन्होंने MBBS कंप्लीट किया या फिर वो भी अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे ऐसा काम करने लगते हैं, उनको अपने लेक्चर देके और बाहर चले जाते हैं या तो प्रैक्टिस करने के लिए अपनी या फिर किसी और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो ऐसे काम गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। इतना मेरे को पता लगा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता। वहाँ पे बच्चों को बार-बार टेस्ट नहीं दिए जाते, वहाँ पे नहीं बच्चों को बोला जाता, बट हमारे कॉलेज में ऐसा सच में होता है। एंड मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा कि वो बच्चों को बोलते हैं कि तुम पढ़ो, टेस्ट होंगे, अकेडमिक वाइज बहुत अच्छे से सही चलता है। एक और डिसएडवांटेज प्राइवेट का भी ये होता है कि प्राइवेट में अगर देखो, अब वही बात है कि आपको प्राइवेट कॉलेज देख के चूज़ करना। मैंने आपको बोला हमारे वाले एरिया में 6-7-8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो हमारा जो यहाँ पे पेशेंट है ना वो एक्चुअली बढ़ जाता है इतने सारे कॉलेजेस के बीच में, ठीक है। तो हमारे वाले जो कॉलेज है उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंट फ्लो जो होता है वो कम है, ठीक है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है पेशेंट में, बट वही डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं। अगर आप एक ऐसा गवर्नमेंट ले रहे हो जिसके आसपास बहुत सारे गवर्नमेंट हैं, तो वहाँ पे भी जो है पेशेंट बढ़ेगा, तो आपको वो उस हिसाब से चूज़ करना। जो प्राइवेट कॉलेज का नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज मैं बोलूँगी इसे प्रॉपरली, बट प्राइवेट होता है वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं ये सब होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड किए जाते हैं क्योंकि उनका जो है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और वो नहीं लगाना चाहते, जबकि गवर्नमेंट में ये काम अच्छे से होता है। और अगर किसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा हो रहा होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, तो आप उनमें देख लीजिए वो बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं।
ठीक है। अब मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, हमारे में जो होता है 1 वीक का, 1 साल में एक बार पूरा स्पोर्ट्स एंड कल्चर इवेंट लगता है, लेकिन उसके लिए हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते। इवन हमें टी शर्ट्स भी प्रिंट करा के दी जाती हैं, जिस हाउस में हमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट ऐसे भी कॉलेजेस हैं हमारे आसपास जहाँ पे कुछ भी इवेंट होने के पैसे दिए जाते हैं। बट एक चीज़ जो प्राइवेट कॉलेज की एडवांटेजेस, देखिए गवर्नमेंट को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो यही होती है कि जो गवर्नमेंट होता है उसमें जो रैगिंग वाला सीन होता है, ठीक है, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में आओगे तो आपकी थोड़ी बहुत रैगिंग तो होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत रैगिंग। अब ये जो रैगिंग वाला होता है ना, वो गवर्नमेंट में एक्चुअली ज़्यादा होता है और प्राइवेट में उसके मुकाबले कम होता है, क्योंकि प्राइवेट में बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि बच्चों की रैगिंग ना हो। अगर चलो देखिए थोड़ी बहुत इंटरेक्शन तो हम कुछ नहीं कह रहे कि नेम पूछ ले, इंट्रोडक्शन पूछ ले, वो अलग बात है, बट वैसे तो रैगिंग आजकल होती नहीं है, बहुत कम होती है, गवर्नमेंट में भी कम होती है, बट स्टिल कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो प्राइवेट में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, बट हाँ जनरली प्राइवेट कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, लोगों को पता है हमारी लैब्स अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लैब्स बुरी हैं, ठीक है, यहाँ पर भी स्पेसिमेंट्स वगैरह होते हैं, सैम्पल्स वगैरह सब आते हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बट वो स्ट्रिक्टनेस कहीं ना कहीं हमारी अच्छी के लिए भी होती है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ हमारे कॉलेज के बारे में, तो हमारे में ये था कि हमें फर्स्ट ईयर में अपने हॉस्टल से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, लाइक जस्ट फॉर कॉलेज एंड जस्ट फॉर हॉस्टल, इतना ही हम जा सकते थे। ये था हमारी रैगिंग के लिए, जो उन्होंने क्या कि तुम्हारी रैगिंग ना होनी चाहिए, तो तुम्हें कोई पकड़ना नहीं, और इसके लिए किया। और सेकेंड ईयर से हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये वेरी करता है ऑफकोर्स प्राइवेट टू प्राइवेट कॉलेज के अंदर कि उसके अंदर किस तरीके से सीन है, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पे जाने दिया जाए। वही है कि ऐसा नहीं है कि आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है, हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट है, प्ले ग्राउंड है जिसमें आप खेल सकते हैं, बैडमिंटन के लिए तो वहाँ पर खेल सकते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, वो सिर्फ कॉलेज से कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि प्राइवेट मुझे लेना चाहिए, ऐसा अगर आपके पास, अगर आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो तो इसमें कोई शक नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज कुछ ऐसा गलत नहीं होती है जिनसे आपका कोई भविष्य खराब नहीं होगा। और मैं सच बताती हूँ, बाकी कोर्सेज में स्टिल मैटर करता है, MBBS में मैटर इतना नहीं करता। MBBS में तुम्हारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं MBBS प्राइवेट से कर रही हूँ, हो सकता है कल मेरे को जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिटी है वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से मिल जाए, कि अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कितना सीखा। और जब हमें जॉब्स भी ऑफर होती है तो उस टाइम पे भी इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी है, ठीक है, और आप कितने अच्छे से काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो आप प्राइवेट में नहीं सीख सकते, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पे जब सर्जरीज होती है, ठीक है, तो वो हमें सेकेंड ईयर में हमें देखने के लिए अलाउड करते हैं। यहाँ पे जो हमारी फीस बनती है 4.5 उसकी, वो करीब की बन जाती है टोटल 70 लाख रुपीज़। हमारा जो मेस है उसके अंदर जो हमारी हॉस्टल मेस की फीस होती है वो करीब 1,15,20,000 बनती है। हमारे मेस में जो खाना आता है, ठीक है, वो अच्छा आता है, इसके अंदर हमें स्नैक्स भी मिलते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग खुद बोर हो गए। और जो हमारा हॉस्पिटल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल के अंदर मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ही एडवांस बना हुआ है, बहुत ही लाइक अच्छे रूम्स हैं, ऐसा नहीं है, बट एक अच्छा हॉस्पिटल है। अंदर बहुत सारे बेड्स हैं, ठीक है, वार्ड बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो मतलब अगर एकदम से कभी पेशेंट का बहुत ज़्यादा आउटब्रेक होता भी है तब भी हमारे पास अवेलेबल है। जो हमारी हॉस्टल है, अब हॉस्टल जो है मुझे इसका कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि हमारे हॉस्टल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। लाइक हमारे हॉस्टल्स में मैक्सिमम में यही है कि हमारे जैसे 2 रूम्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कनेक्टिंग बनी हुई है और ईच रूम के अंदर 3 पर्सन रहते हैं, ठीक है, तो वो बीच में कनेक्टिंग है। और कनेक्टिंग जैसे कनेक्टिंग वाला एरिया बना हुआ है, और मैं आपको एक सिंपल रूम पे शो भी करूँगी, और वहाँ पे सारी अलमीराज हैं, सामान रखने की हमारे पास जगह। और बीच में 2 रूम्स की कनेक्टिंग में एक जो है हमारे पास एरिया बना हुआ है वॉशरूम एरिया, इसके अंदर 2 बेसिन्स हैं, ठीक है, 2 वॉशरूम्स हैं और 1 बाथरूम, तो इसका मतलब 6 लोगों के लिए 1 बाथरूम है। बट ठीक है, हो जाता है, बट जो बने हुए हैं वो अच्छे से बने हुए हैं। वॉशरूम्स आर गुड, बाथरूम भी अच्छा है, हमारा उनको क्लीन करती है, वो हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ पे हेल्प लगाई हुई है जो क्लीन कर। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मैं अपने कॉलेज के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो अलग से भी बनाऊँगी। अपना कॉलेज फिर आप उस टाइम देख के चुनें, ऐसा कॉलेज मत चुनना जिसके अंदर बिल्कुल ही पेशेंट ना हो। जो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं ये होता है कि हम लोन लेके कर जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो अब देखिए, ये लोन वाला जो सिस्टम आता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी इस टाइम पे कंडीशन कैसी है।
अगर आपके पास ऐसा है कि आप लोन ले रहे हो और आपको पता है कि जस्ट कम्प्लीटली आपको समझ रहा है मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ लोन आगे चल के मुझे ही मतलब उसको करना है, चुकाना है लोन, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप फिर सोच लेना, क्योंकि जब आप प्राइवेट कॉलेज में आते हो तो पहली बात एक और इसका डिसएडवांटेज कि यहाँ पे इंटर्नशिप में आपको पैसे कम मिलते हैं कम एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। आपका मान लो जब आप कहीं पे जॉब भी लगते हो, स्पेशली अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो, तो आप कहीं पे आपकी जॉब्स लगना गवर्नमेंट के अंदर देखिए है बहुत अच्छा चांस है और आप लग सकते हो अपनी स्टडीज़ में, ये कह रही नहीं है, लग सकते हो, हम कॉलेजेस के अंदर लग सकते हैं JRs की जॉब पे। तो उनके अंदर क्या होता है कि एवरेज आपका 40 से 40,000 टू करीब 80 या फिर मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है। तो कम्प्लीटली आप और हो सकता है आपका स्पेशल कैटेगरी जो है वो 1 साल ना निकले, आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है, उस टाइम आप जॉब कर रहे हो, तो उस टाइम आप ध्यान से लेके करना है कि सिर्फ अपने उस पर मत करना कि मैं सिर्फ अपने मैं चुका लूँ ना इसलिए मैं लोन लेके कर रहा हूँ। बस अपना फैमिली बैकग्राउंड देखिए, आपको अपना लोन चुकाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूँ कि जब MBBS करते ही पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इवन MBBS करने में आपकी बहुत सारी उम्र निकल जाती है और हमारे पास जो मेन पैसा आता है वो तब आता है जब हम स्पेशलिटी कर रहे हैं, और अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो यस उस टाइम आपको 1.5 लाख 2 लाख महीने का आ रहा है। और उसके अलावा क्या जब आप उसके बाद जॉब कर रहे हो, तब जब आप सीनियर रेजिडेंट बन रहे हो तब आपके पास आता है। तो MBBS करते ही मेरे पास पैसा आ जाएगा एंड मैं लोन चुका दूँगा, ये ऐसा नहीं होता। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, बट जो मेनली जो मोस्टली आपके साथ होगा वो मैंने आपको बता दिया कि आपकी सैलरी लगभग 1 लाख या ज़रा से ज़्यादा हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 1,30,000 40,000 इतनी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप एक ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गए MBBS करने के बाद जहाँ पे आपके पास पेशेंट फ्लो अच्छा है, तब वो आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है, वो डिफरेंट बात है, वो डेफिनेटली आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। बट वही है कि एकदम से अपना क्लिनिक भी खोलना बहुत इज वेरी डिफिकल्ट, और आप उसके एक और लोन लेने के लिए भी तब सोचोगे कि आप एक लोन ऑलरेडी ले चुके हो, तो आप तब ही लेके लोन लेना जब आपको लगे कि यहाँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा है, वो मेरा लोन जो है थोड़ा बहुत करवा सकते हैं, पे कर चुकवा सकते हैं और साथ में मैं भी करूँगा, ऐसे सोच के आप लोन ले सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप कम्प्लीटली अपने ऊपर लोगे तो ऐसा मत करना क्योंकि आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।